प्रमाणादर्थ संसिद्धि स्तदा भाषाद्विपर्यया इति वक्षेतयो लक्ष्म सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी है पावन पीयूष देशना, जो परम उपकारी, उस उपकारमय देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर परीक्षामुख सूत्र का अध्ययन कर। भव्यात्मा आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परीक्षामुख सूत्र में हमें प्रमाण के विषय का बोध करा रहे। जो सम्यक ज्ञान है वह प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हुए उसके 2 भेदों को हमने समझा, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष के 5 भेदों में से हम उस अनुमान ज्ञान का, अनुमान प्रमाण का निर्णय कर रहे थे। साधन से साध्य की प्राप्ति अनुमान ज्ञान था, इसलिए साधन को, हेतु को समझने की आवश्यकता। हेतु हमेशा ही कारण हो जरूरी नहीं है। कार्य कारण व्यवस्था भिन्न है और साध्य और साधन व्यवस्था भिन्न। कभी आवश्यकता के अनुसार कार्य को साध्य किया जाता है, कभी कारण को साध्य किया जाता है। तो साध्य जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से हेतु का या साधन का निर्णय करना हो। और इसी कारण से हेतु के आचार्य भगवान ने 2, 4 और 22 भेद बताए। उपलब्धि अनुपलब्धि, विरुद्ध अविरुद्ध, 2 और 2 4, और प्रत्येक के 6 6 7 और 3, इस प्रकार के 22 भेद कहे। और अब यहाँ पर हमें मुख्यतः से हेतु को, साधन को समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए साध्य क्या है और हमारे लिए हेतु क्या है। किन हेतुओं से हम साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं उसका हमें सम्यक निर्णय करना हो। और उसी कारण से यहाँ पर हेतु को आचार्य भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो साधन है वह हेतु है। वह हेतु व्याप्य भी हो सकता है, कार्य भी हो सकता है और कारण भी हो सकता है। इसलिए कल भी हमने उस विधि रूप विरुद्ध अनुपलब्धि को समझा था। विरुद्ध की अनुपलब्धि, उस विरुद्ध की अनुपलब्धि में कार्य अनुपलब्धि, कारण अनुपलब्धि और स्वभाव अनुपलब्धि, इन 3 प्रकार से अनुपलब्धि के विधि रूप को कल हमने समझा था। ये प्रश्न आया था कि विधि रूप में 3 ही लिए, कहीं 7 लिए, कहीं 6 लिए, ऐसा अंतर क्यों आया? जबकि अगर स्वभाव हेतु को हम अविरुद्ध अनुपलब्धि में ग्रहण कर रहे हैं तो उसे विरुद्ध अनुपलब्धि में भी करना चाहिए था, विरुद्ध उपलब्धि में भी करना चाहिए था, पर वहाँ पर स्वभाव को ही व्याप्य आदि में ग्रहण कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे परंपरा से कारण होते हैं और कुछ परंपरा के साधन भी होते। जैसे साक्षात जो घी बना है, माँ घी किससे बनेगा? दूध से बनेगा
कि मक्खन से बनेगा? साक्षात कारण मक्खन था, तो हम मक्खन है मतलब घी बनेगा। हमने अगर कहा कि अभी मक्खन है तो घी बनेगा, या घी बनेगा क्योंकि अभी मक्खन है, ये पूर्वचर हेतु हुआ। मक्खन बनेगा, घी बनेगा क्योंकि मक्खन है, ये पूर्वचर हेतु था। ये पूर्वचर साधन हेतु तो था, पर क्या हम दही को कारण साधन नहीं बना सकते? दही को साधन नहीं बनाया जा सकता, दूध को हेतु नहीं बनाया जा सकता। फिर प्रश्न पूछा कि दूध भी परंपरा से साधन है, दही भी परंपरा से साधन है, और मक्खन साक्षात साधन है, तो इनका ग्रहण क्यों नहीं किया गया? मात्र पूर्वचर कहा, मात्र मक्खन को ग्रहण किया। तो दूध को करना चाहिए था, गाय को करना चाहिए था, निकालने वाले को करना चाहिए था, क्योंकि साधन का साधन का साधन का साधन, बहुत सारे परंपरा के साधन थे। तो इन परंपराओं के साधनों को क्यों छोड़ा गया? आपने मात्र डायरेक्ट उसको ही क्यों ग्रहण किया? इतना ही नहीं, कुछ कार्य का कार्य होता है, यानी हमने जिसे कारण माना है वह भी किसी का कार्य था। कोई हमने किसी को कार्य माना, रोटी, रोटी कार्य है कि कारण है? रोटी कार्य है कि कारण है? कारण नहीं है। आटे की अपेक्षा से तो कार्य है, पर पेट भरने के लिए। ऐसे ही कार्य कारण व्यवस्था बदलती रही, और उस व्यवस्था के अनुसार हमारे लिए उस साधन और साध्य को बदलना पड़ा। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, ये परंपरा के कारण भी देखने में आते हैं, व्यापक विरुद्ध कार्य आदि आदि का साक्षात उपलब्ध होना नहीं संभव है, वह अनुपलब्ध है। माना कि आज मक्खन और दही उपलब्ध नहीं है, मक्खन और दही उपलब्ध नहीं है, पर दूध उपलब्ध है। माना कि दूध भी नहीं है, गाय है, सो क्या हम वहां पर घी को सिद्ध नहीं कर सकते क्या? ये परंपरा से हेतु था, अविरुद्ध था, पर अनुपलब्ध था। तो ऐसे बहुत सारे हम उनको दृष्टांतों के द्वारा और भी भेद घटित कर सकते हैं। शिष्य ने कहा ये 22 आपने कहे, समझ में आ गया, विषय पूर्ण हो, पर मेरी ये जिज्ञासा है कि 22 के अलावा भी और भी भेद मैं बना सकता हूं ना? 25 भी बन सकते हैं, 50 भी बन सकते हैं, क्योंकि परंपरा से बहुत सारे कारण बनेंगे। परंपरा से ही नहीं, कुछ कार्य के कारण, कारण का कारण, और भी अनेक प्रकार से हम उसको समझा सकते। तो गुरुजी ने कहा तुम सही कह रहे हो, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, कि और भी हम 50 नहीं, सैकड़ों हजारों हेतु बना सकते, पर उनको कहीं ना कहीं हमें इनमें अंतर्भूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्याप्य से संदर्भित है वो व्याप्य में आएगा, जो कार्य कारण से संबंधित है अगर हम किसको पकड़ रहे हैं उसके अनुसार कार्य कारण व्यवस्था बनेगी। इस प्रकार से इस हेतुओं को इन 22 प्रकार में ही अंतर्निहित करना पड़ेगा, उससे अधिक प्रकार नहीं बनेंगे, उदाहरण बन सकते। अंतर समझ में आया? प्रकार 22 ही बनेंगे, पर उदाहरण और भी बन सकते हैं। तो उदाहरण बन सकते हैं, पर जैसे कारण का साधन का साधन, परंपरा का साधन कह रहे, वो तो हम कारण हेतु में ही ग्रहण करेंगे। अगर उसे पिछले किसी कारण की अपेक्षा से कहेंगे तो वो कार्य में ही ग्रहण किया जाएगा। इसलिए उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, हेतु के इतने ही भेद होंगे, अंतर इतना है, उदाहरण दृष्टांतों के द्वारा उसको हम बढ़ा सकते। इसलिए आचार्य भगवंत अगले सूत्र में हमें यही समझा रहे, उन शिष्यों को समझा रहे हैं कि भले ही परंपरा से कोई कारण हो, उनको उसमें ही अंतर्निहित किया जाएगा। किस प्रकार से? पढ़ते हैं अगले 2 सूत्रों को, जहाँ एक में आचार्य भगवान ने बात समझा दी और दूसरे में दृष्टांत को समझा दिया। जो विषय कहना था 86 नंबर के सूत्र को पढ़ना है। पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। परंपरया संभवत
परंपरया संभवत साधन मत्रैवांतर्भावनीयम। साधन मंत्रैवांतर्भावनीयम। मत्रैवांतर्भावनीयम। मत्रैवांतर्भावनीयम। आप पुनः एक साथ पढ़ते। परंपराया संभवत साधन मत्रैवांतर्भावनीयम। परंपराया परंपरा से, संभवत संभव है, साधनम साधन को, अत्रैव इनमें ही अंतर्भाव करना होगा। यानी परंपरा से जो भी साधन रूप हेतु संभव है इनको इन्हीं में समाविष्ट करना पड़ेगा। चाहे गुरु परंपरा से प्राप्त हो, चाहे स्वयं के परंपरा से प्राप्त हो, या उस वस्तु के परंपरा से प्राप्त हो, हमें परंपरा से जो भी साधन हेतु संभव है उनको इनमें ही निहित करना होगा। कार्य की उत्पत्ति के लिए अगर वह साधन है, कार्य को सिद्ध करने के लिए साधन है, तो हम उसे कारण हेतु कहेंगे। कारण को सिद्ध करने के लिए अगर वो परंपरा से हेतु बन रहा है तो उसे हम कार्य हेतु में ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से उनको परंपरा परंपरा के रूप में हम ग्रहण तो करेंगे, पर किसमें? इन 22 प्रकार से ही, उनमें जो 22 प्रकार से हेतु बताए हैं उनमें ही उनका अंतर्भाव होगा, उनके अलावा नहीं होगा। समझ में आया? परंपरा से संभव है, बहुत सारे हेतु बन सकते, पर वह सभी परंपरा रूप हेतुओं का अंतर्भाव इन्हीं हेतुओं में होगा, अन्य भेदों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वह विरुद्ध अविरुद्ध है तो उसे व्याप्य में ग्रहण करेंगे, और विरुद्ध अविरुद्ध अनुपलब्धि है तो उसे व्यापक के रूप में ग्रहण करेंगे। क्योंकि व्याप्य व्यापक भिन्न है क्या? व्याप्य व्यापक भिन्न है क्या? नहीं है। और जो व्याप्य है कथनचित वो ही स्वभाव नहीं है क्या? कथनचित जीव का ज्ञान दर्शन व्याप्य है तो कथनचित उसका स्वभाव नहीं हुआ क्या? तो इसलिए उसको उसमें अंतर्भूत करेंगे। तो जहां जैसी अपेक्षा होगी उसको वहां वैसा ग्रहण किया जाएगा। तो पुराण शिष्य ने कहा, गुरुजी बात तो समझ में आई, पर मैं तो बच्चा हूँ, बालक हूँ, कुछ दृष्टांत दे दो। तो उदाहरण के रूप में अगले सूत्र को पढ़ते हैं। अभुदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्। अभुदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्। यहाँ चक्र पर, अभुत अत्र चक्रे हो गया है, यहाँ चक्र पर क्या? शिव कहा, शिवक स्थास होने से। पहले ये समझ में आया क्या सूत्र? अभी जो उसका क्रम होता है उसको भी समझते। जैसे कुंभकार होता है, कुंभकार को देखा, पहले मिट्टी को वो रोनता है, फिर उसका लोंधा बनाता है, उस चक्के पर रखता है और फिर चक्के को घुमाता है। चक्के को घुमाते समय उस मिट्टी के लोंधे की, मिट्टी के उस पिंड की अनेक प्रकार की पर्याय बनती है। पहले उसको कई देर तक घुमाया जाता है, फिर एक गड्ढा किया जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा आकार देते हुए फिर आधा बना, फिर पूरा बना, फिर ऊपर तक बनता है। तो उसकी जो अनेक स्टेजेस है उनको 4-5 प्रकार से समझने की आवश्यकता है। समझ में आया क्या? पहले यहाँ के दृष्टांत को समझेंगे, फिर आपके रोटी तक पहुँचेंगे, रोटी जल्दी समझ में आएगी। तो पहले शिवक और स्थास ये समझनी आवश्यक है। कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो सबसे पहले शिवक, फिर छत्रक, फिर स्थास, फिर कोश और कुशूल, इस प्रकार के पर्याय प्राप्त होते। उन मिट्टी की अवस्थाओं के नाम रखे हैं। क्या है? पहला शिवक, दूसरा छत्रक, फिर स्थास, फिर कोश और कुशूल। ये 5 पर्याय उन घट रूप निर्मित होने वाले उस अवस्था के पहले होने वाली 5 अवस्था। मिल गया क्या?
समझ में आया क्या? ये कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्रम बस समझ लो कि शिव का स्थासात, स्थास तीसरे नंबर की पर्याय है। पहला शिवक, छत्रक, स्थास, कोश और कुशुल। तो पहली कौन सी पर्याय है? शिवक, दूसरी छत्रक, तीसरी स्थास। तो अभी स्थास है, मतलब शिवक हो चुका होगा ना। क्या कहा सूत्र में? अभुदत्र चक्रे शिव का स्थासात, शिवक हो गया। शिवक नाम की पहली पर्याय हो चुकी। क्यों? क्योंकि तीसरी पर्याय सामने है। सीधी सी बात, दृष्टांत में अगर हम समझे तो यहाँ पर मक्खन हो चुका, इसमें से मक्खन निकल चुका। क्यों? क्योंकि घी सामने। नहीं आया समझ में? इसलिए तो कह रहे हैं मक्खन हो चुका, दूध में से मक्खन निकल चुका। कैसे निकल चुका? अरे सामने जब दूध का घी रखा है तो मक्खन तो पहले ही हुआ ना। शिव का स्थासात, स्थास होने से, तीसरी पर्याय होने से पहली पर्याय पहले ही हो चुकी है। तो ये परंपरा का कारण है। तो हम भले ही उसको आ, अलग से कह दे दृष्टांत में, पर ग्रहण कहाँ किया जाएगा? ग्रहण उसको कारण में ही किया जाएगा ना, क्योंकि मटके के लिए वे सब कारण थे। स्थास हमें दिख रहा है तो शिवक हो चुका है। घी दिख रहा है मतलब दही, मक्खन, छाछ, दूध, ये सब पर्याय हो चुकी। हम दूध का घी नहीं कहते। माँ क्या कहते हो? मक्खन का घी भी नहीं कहते, गाय का घी कहते, भैंस का घी कहते। गाय घी देती है क्या? गाय घी देती है क्या? पर गाय का घी क्यों कहा? गाय के दूध से दही निकाला, मक्खन निकाला, फिर बना घी। पर कहा क्या? गाय का, भैंस का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि शिवक हो चुका, स्थास हुआ है मतलब शिवक हो चुका है। समझ में आया? कि रोटी बताऊं? मक्खन से समझ में आया? तो ये इस प्रकार से परंपरा के हमें अनेक कारण और अनेक साधन मिल सकते हैं, पर इन परंपराओं से कार्यों का अंतर्भाव हम उन्हीं हेतु में करेंगे। अगर इनको कारण मानेंगे तो कारण हेतु में अंतर्निहित करेंगे। उनको कार्य कहेंगे क्योंकि एक ही वस्तु कार्य भी है कारण भी है। मक्खन कार्य है कि कारण है? मक्खन कारण है कि कार्य है? मक्खन कारण है कि कार्य? आप कारण कह रहे, वे कार्य कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं दोनों हैं। दही की अपेक्षा से कार्य है और घी की अपेक्षा से कारण है। तो हमारी साध्य की अपेक्षा क्या है, उस प्रकार से हम उसे कारण हेतु में ग्रहण करेंगे या कार्य हेतु में ग्रहण करेंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूं, वस्तु एक ही रहेगी। वही मक्खन कभी कार्य रूप से कार्य रूप कहा जाएगा, कभी कारण रूप। अगर हमें घी को सिद्ध करना है तो क्या कहेंगे? मक्खन को कारण हेतु बनाएंगे। और जब हमें उस दही को सिद्ध करना है तो मक्खन को क्या कहेंगे? कार्य हेतु कहेंगे। समझ में आया? ये जो विषय हमने समझा उसके लिए ही ये सब, फिर अलग से ये कहने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये कारण कार्य में समाविष्ट हो गया। पूर्वचर उत्तरचर में नहीं होगा क्या? पूर्वचर उत्तरचर में भी कर सकते हैं। तो उस मक्खन को सिद्ध करते समय हम उसमें सहचर पना नहीं कर सकते क्या? आप मक्खन ही समझ रहे हैं तो मक्खन के दृष्टांत से हम सहचर भी बनाएं। माँ सहचर कैसे बनाएंगे मक्खन में? सहचर हेतु कैसे बनाएंगे? सहचर मतलब साथ साथ, जहां चिकनाई और सफेदी दोनों गुण है ना, चिकनाई और सफेदी, ये मक्खन का सहचर हेतु बना। ये इस द्रव्य में चिकनाई भी दिख रही है क्योंकि सफेद है ये इस मक्खन में, तो ये क्या हो गया? सहचर है। ये बहुत स्थूल दृष्टांत है। तो जैसे इसमें बना रहे हैं तो ये सभी किसमें अंतर्निहित होंगे? ये सभी इसी प्रकार के, यानी ये जो 22 प्रकार के हमने
हेतु समझे है उनमें ही उसको ग्रहण किया जाएगा। पुनः कह रहे हैं कि हेतु की जो संज्ञा आपने दी है वह हेतु में कौन से किसको अंतर्निहित करेंगे। जो ये अपना ये विषय चल रहा है उसी को कह रहे हैं उक्त हेतु की क्या संज्ञा है। कौन सा? जो अभी अभुदत्र चक्रे शिवकास्था सत, ये तो परंपरा से कारण था, परंपरा से हेतु बनाया था। तो इसको हम इसमें से आपने कह दिया अंतर्निहित करेंगे। किसमें करूं? किसमें करूं अंतर्निहित? तो उसके लिए पुनः आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसको हमें कैसे किसमें ग्रहण करना है। 88 नंबर के सूत्र में कार्य कार्यमविरुद्ध कार्योपलब्धौ कार्य कार्यम कार्य कार्यम अविरुद्ध कार्य उपलब्धौ। अर्थ समझ में आया? कार्य कार्यम अविरुद्ध कार्योपलब्धौ। कार्य का कार्य रूप हेतु होने से उसे अविरुद्ध कार्योपलब्धि में किया। मक्खन कार्य था, मक्खन कार्य था, दही कार्य था, दूध कार्य था, ये सभी कार्य भी थे और कारण भी थे। तो कार्य का कार्य रूप, कार्य का कार्य रूप, ये सभी एक दूसरे के कार्य कार्य रूप होने से हम उसे अविरुद्ध कार्योपलब्धि में ग्रहण करेंगे। क्योंकि अविरुद्ध है, अविरुद्ध है तो अविरुद्ध में ग्रहण करेंगे। और हमारी उपलब्धि कैसी है, उसके उसके अनुपलब्धि या उपलब्धि रूप उसे ग्रहण करेंगे। समझ में आया? अगर इनको ही हम परंपरा कार्य की जगह परंपरा कारण मान रहे हैं तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ये अविरुद्ध कारणोपलब्धि कहलाएगा। पर यहाँ पर कार्य रूप ग्रहण करते हुए उसे कार्य कार्य रूप हेतु का अविरुद्ध कार्योपलब्धि करण का। क्योंकि कार्य 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 कितने ही कार्य जोड़ते जाओ, कारण 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 कितने ही कारण जोड़ते जाओ, उसका समावेश कहाँ होगा? अविरुद्ध कार्योपलब्धि में होगा या अविरुद्ध कारणोपलब्धि में। इसलिए इनको उनमें ग्रहण किया है। अब दृष्टांत के द्वारा परंपरा हेतु का दूसरा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। 8 बज गए। और एक सूत्र पढ़ते हैं, विषय वही है। नास्त्र गुहायाम मृग क्रीडनम मृगारी संशब्दनाद कारण विरुद्ध कार्यम विरुद्ध कार्योपलब्धो यथा। एक साथ पढ़ते। नासित्र गुहायाम मृग क्रीडनम मृगारी संशब्दनात् कारण विरुद्ध कार्यम विरुद्ध कार्योपलब्धो यथा। नास्ति अत्र गुहायाम, इस गुफा में मृग क्रीडन, मृग क्रीड़ा, मृग यानी हिरण, हिरण की क्रीड़ा नहीं है। क्यों? मृगारी संशब्दनाद, मृगारी यानी सिंह, मृग और मृगारी, मृग यानी हिरण और मृगारी यानी सिंह, सिंह की गर्जना होने से मृग की क्रीड़ा इस गुहा में नहीं है। ये कारण विरुद्ध कार्य रूप हेतु है। कैसा है? कारण विरुद्ध कार्य रूप हेतु है, वह विरुद्ध कार्योपलब्धि में ही ग्रहण किया जाएगा। कैसे है? ये कारण है ना, सिंह की आवाज आना ये कारण था और मृग की क्रीड़ा नहीं होना ये कार्य था। तो विरुद्ध कार्य और कारण, विरुद्ध कार्य है ना, विरुद्ध कार्य रूप हेतु कहा। कार्य क्या है और कारण क्या है? मृग क्रीड़ा नहीं है क्योंकि सिंह गर्जना होने से, सिंह गर्जना होने से यहाँ पर मृग का कारण
मृग क्रीड़ा का कारण मृग के विरोधी सिंह का शब्द रूप कार्य है। सिंह की गर्जना को ही कार्य कह रहे हैं। सिंह की गर्जना के शब्दों को ही कार्य कहा, और उस कार्य को हम कहाँ ग्रहण करेंगे, तो वो विरुद्ध कार्योपलब्धि में ही ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि कारण विरुद्ध कार्योपलब्धि है। कारण के विरुद्ध है ना, मृग के विरुद्ध है। मृग का अस्तित्व के विरुद्ध सिंह की आवाज है, इसलिए कारण विरुद्ध कार्योपलब्धि को हमने कार्योपलब्धि में ही ग्रहण किया। गुफा में मृग की क्रीड़ा नहीं है, ये साध्य था, क्योंकि मृग की क्रीड़ा का कारण मृग है। मृग की क्रीड़ा का कारण मृग है, और मृग का विरोधी सिंह है, और सिंह का कार्य गर्जना है। अनेक प्रकार से समझना, ये तो अपेक्षा है बढ़ाने, जितना हम बढ़ाए उतना बढ़ सकता है। साध्य हमारे लिए मृग की क्रीड़ा है, मृग की क्रीड़ा नहीं है। तो उसके लिए कारण क्या है, मृग है। हिरण की क्रीड़ा के लिए कारण कौन है, हिरण है। तो हिरण का विरोधी कौन है, सिंह है। अब सिंह का काम क्या, कार्य क्या है, गर्जना है। तो सिंह की गर्जना है मतलब कार्य है, पर मृग नहीं है। तो मृग की क्रीड़ा के लिए कारण कौन है, मृग। तो वह कारण विरुद्ध कार्य उपलब्धि, इस प्रकार से ये दृष्टांत बनाया है, और ये दृष्टांत अविरुद्ध कार्य उपलब्धि में ही अंतर्निहित किया जाएगा। ऐसे आप जितने चाहे दृष्टांत बना लो, कहीं ना कहीं इन 22 में ही अंतर्भाव होगा। आचार्य भगवंत इतना ही समझा रहे। आप चाहे जो दृष्टांत बना लो, कल और अपन दृष्टांत बना के इसको समझेंगे कि हम इसको कैसे अंतर्निहित करेंगे। ये तो बहुत दृष्टांत हुआ, ऐसे तो हम जितने चाहे दृष्टांत कर सकते। उन दृष्टांतों को हम कहाँ घटित करेंगे, इन्हीं 22 प्रकार के हेतुओं में ही उनका अंतर्भाव होगा, उससे बाहर नहीं होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ समझा। अब अगले 90 नंबर से अगला विषय शुरू होगा, जिसे अपन कल पढ़ेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ। पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।